हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी। तो राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम। 9 का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इन श्रेणी के योगफल ज्ञात करने हैं। चलिए 9 क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। 9 क्वेश्चन में एक श्रेणी दी हुई है। 9 का फर्स्ट 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 कहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनमें प्रथम पद क्या है, ए। जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर 7। अगर हम डी निकालें यहाँ से तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे। 10 दूनी 20 है, 21/2 है ये प्रथम पद, माइनस 7/1। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 21 माइनस 14। डी बराबर 7/2। ये क्या है, अंतिम पद है एल। एल बराबर क्या है 84। अब हमें इसका एस एन निकालने के लिए एन पता होना चाहिए। तो एन निकालेंगे पहले। एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल की वैल्यू है 84, ए की वैल्यू 7, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू 7/2। 84 इजिकल टू 7/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 एन माइनस 7/2। 84 7 इसको एक साथ रख लो, इधर 7/2 एन इधर रख लो, इसके नीचे 1 मानो। 84 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 7 जा 14 माइनस 7 प्लस 7/2 एन। 84 इजिकल टू 14 से 7 माइनस करोगे तो 7 आएगा बटे 2 प्लस 7/2 एन। इसको इधर ले आओ 7/2 को, तो ये क्या हो जाएगा 84 माइनस 7/2, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और 7/2 एन। इसके नीचे 1 मानो, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। 84 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 माइनस 7 बराबर 7/2 एन। 168 से 7 माइनस करो तो 161/2 7/2 एन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एन इजिकल टू आ जाएगा 161/7। 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 21, 7 या 21, तो एन बराबर क्या आ गया 23। कितने पद है इसमें, 23 पद हैं। तो इनका योगफल निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस एल। एस एन यानी कि S23, एन की मान 23/2, ए की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 84। 23/2 7 और 84 कितने हो जाएंगे, 7 4 11, हाथ से 1 8 और 1 9। 91 की गुणा 23 में करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 91 गुणा 23, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 और 1 2, 2093। 2093/2 हो गया। अब 2093 को 2 से भाग कर लो, 2 एकम 2, 0 ऊपर आ गई, उतार लिया 9, 2 चौक 8, बचा 1, उतार लिया 3, 2 छिक्का 12 1, तो 1046 सही 1/2। 1046 सही 1/2 S23 का, यानी कि इन पदों का योगफल आ जाएगा 1046 सही 1/2। तो इस प्रकार ये 9वां क्वेश्चन, 9वें का फर्स्ट हम इस प्रकार कर लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके 9वें का सेकंड है, एपी दी हुई है 34 + 32 + 30 डॉट डॉट 10, आगे पद उतार। तो इस श्रेणी में प्रथम पद ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 34, डी बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस कर लो, तो डी बराबर आ जाएगा -2। डी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 34, तो ये क्या है अंतिम पद है एल बराबर
10। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, n निकालेंगे, कितने पद हैं इसमें ये चेक करेंगे। तो l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34 प्लस n हमें फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू -2। तो 10 बराबर 34, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और -1 में करेंगे तो +2। 10 34 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं तो ये हो गए 36 -2n। 36 को इधर ले आओ, 10 इधर आकर 36 माइनस का हो जाएगा, -2n, -36 है, -10 है तो -26 बचेंगे, -2n, माइनस से माइनस कट गया तो n इजिकल टू आ जाएगा 26/2, 2 से 26 13 बार कट जाएगा तो n बराबर आ गया 13। कितना आ गया हमारा, n बराबर आ गया 13। निकालना क्या है, Sn, यानी कि S13 निकालना है हमें। चलिए इसका फॉर्मूला क्या है, जब अंतिम पद दिया हुआ हो तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। ये इसका सूत्र है। तो n की जगह रखेंगे 13, तो 13/2, a का मान है हमारा 34 प्लस l का मान है 10। 13/2, 34 और 10 हो गए 44। 44 को 2 से काटेंगे तो 22 बार कट जाएगा। तो क्या बचा, 13 गुणा 22, 13 की 22 में गुणा कर लो, 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो S13 क्या आ गया, 286। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 286। चलिए नेक्स्ट, 9 का थर्ड है, -5, -8, -11 सब प्लस में है। ये लास्ट का पद है -230। इस श्रेणी का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो प्रथम पद क्या दिया है इसमें, प्रथम पद a इजिकल टू -5, d इजिकल टू क्या हो जाएगा, द्वितीय पद -8 है, क्या माइनस करना है, -5 करना है। तो d बराबर -8, माइनस +5, d बराबर -8 है, +5 है तो -3 बचेंगे। d की वैल्यू क्या है, -3। l की वैल्यू क्या है, l इजिकल टू है -230। निकालना क्या, पहले n निकाल लेते हैं। चलिए l इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में रख देते हैं। l की वैल्यू -230, a की वैल्यू -5 प्लस n हमें निकालना है -1, d का मान है -3। ठीक है, -230 -5 -3 के अंदर गुणा करेंगे तो -3n और +3 हो जाएगा। -230, -5 और +3 तो -2 बचेंगे, -3n, -2 को इधर ले आओ, -230 इधर आकर +2 हो जाएंगे, -3n, -230 है, +2 है तो -228 बचेंगे, -3n, माइनस से माइनस कट गया, या 3n बराबर 228 या n बराबर 228/3। 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणा में है इधर, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 छिंग 18। तो n बराबर क्या आ गया, 76। n बराबर क्या आ गया, 76। तो इसमें पद कितने हैं, 76 पद हैं। चलिए Sn मालूम कर रहा हमसे, चलो Sn निकाल देते हैं। Sn का सूत्र क्या होता है, जब अंतिम पद दिया हुआ हो तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn n की जगह 76 रखा जाएगा, तो 76/2, a का मान है -5 प्लस l का मान है -230। सबके मान रख दिए। 76 को 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बजा 2 अट्ठे 16, 38 बार कट जाएगा, -5 प्लस माइनस 230। 38 गुणा -5 है, -230 है तो -235 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, 235 की गुणा 38 में करनी है हमें। चलिए कर देते हैं, 235 की गुणा 38 में कर देते हैं। 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 थे 24 और 4 28, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 5 13 को 3 का हासिल 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8930, माइनस के 8930 क्या होगा, इसका 76 पदों का योगफल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। चलिए, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 3, ए एन बराबर 50 है, एन निकालना है हमें और एस एन निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले हम निकालेंगे एन। तो ए एन इजिकल टू क्या होता है, एन व पद क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 50, ए की वैल्यू है 5, एन हमें निकालना है -1, डी का मान क्या है 3। तो 50 बराबर 5, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3। तो 50 बराबर, ये 3 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, तो 2 बचेंगे प्लस के और 3 है। इस 2 को इधर ले आओ, 50 इधर आ गया, 2 माइनस का हो जाएगा 3n। 50 से 2 माइनस करोगे तो 48 बराबर 3n, या 3n बराबर 48। n बराबर 3n के साथ गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, 3 से 48 16 बार कट जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू फाइंड करने को कहा था, तो n तो आ गया हमारा 16। अब निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन निकालना है हमें, n का मान क्या आ गया 16/2, 2a का मान 5 है, प्लस n का मान 16 आ गया, -1, डी का मान क्या है 3। 2 अट्ठे 16, तो 8, 5 दूनी 10, प्लस 16 से 1 माइनस करो 15, 15 तिया 45, तो 8 45 10 55। तो इनके गुणा कर लो, 8 के 55, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44। तो एस एन क्या आ गया 440। तो 10वें का फर्स्ट इस प्रकार आप निकाल लेंगे एस एन और एन। चलिए इसका सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है, ए बराबर 7, ए बराबर ए 13 बराबर 35 दिया, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। 10वें का दूसरा दिया हुआ क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया हुआ है 7 और ए 13 दिया हुआ है 35। मालूम क्या करना है, डी निकालना है और एस 13 हमें निकाल के बताना। चलिए आसान है, करके बताते हैं। तो ए 13 क्या दिया हुआ है हमें, ए 13 बराबर है 35। ए 13 का पद यानी 13वां पद है, तो ये क्या होता है ए प्लस 12 डी इजिकल टू 35। अगर आप एक 13वां पद निकालोगे तो ए क्या होता है 13वां पद, ए प्लस 12 डी बराबर 35। तो ए का मान क्या है 7 है, प्लस 12 डी बराबर 35। 12 डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 को इधर ले आओ, इधर आकर 7 माइनस का हो जाएगा। 12 डी बराबर 35 से 7 माइनस करो तो 28 आ जाएगा, और डी बराबर क्या आ जाएगा 28/12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। तो डी बराबर क्या आ गया 7/3। डी की वैल्यू मालूम कर रहा था हमसे वो क्वेश्चन में, तो 7/3 आ गया। अब निकालना S13। S13 क्या होगा 13/2, 2a की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस n की वैल्यू 13 -1, डी की वैल्यू 7/3। सब की वैल्यू पुट कर दी, 13/2, 7 दूनी 14, प्लस 13 से 1 कम करो तो 12, 12 गुणा 7/3, 3 चौक 12, 13/2 14, प्लस 7 चौक 28। 13/2, 28 को 14 को ऐड कर लो, 8 और 4 12 को 2 का हासिल 1, 3 और 1 4, 2 से 21 बार कट जाएगा। तो क्या बचा 13 गुणा 21। 13 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 कम 13, 13 को 3 का हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। S13 क्या है 273 है। ये हमसे पूछा था डी और S13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा है, जो दिया हुआ है हमें ए 12 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए बताना है और एस 12 बताना है। ए 12 हमें क्या दिया है, ए 12 बराबर 37। ए 12 को हम कौन सा पद होता है 12वां, ये होता है ए प्लस 11 डी। 12वां पद हो गया ये इजिकल टू 37। कैसा करेंगे, जैसे ए n निकालते हैं ऐसे ए 12वां पद निकालते हैं। ए n पद क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ।
ए एन बराबर होता है एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम एन की जगह 12 रखें तो ए 12 निकल जाएगा, सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। तो ए 12 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी। तो ए 12 का लिखेंगे ए प्लस 11 डी। ए प्लस 11 डी बराबर क्या दिया हुआ, 37। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 11 डी की मान हमें दिया हुआ है 3, तो रख देंगे 3 इधर 37। तो ए प्लस 11 दिया 33 इजिकल टू 37। तो ए 33 को इधर ले जाओ, इधर जाकर 33 माइनस का हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 4। ए की वैल्यू हमसे फाइंड करा रहे हैं तो ए बराबर 4 आ गया। अब बताना हमें S12। तो S12 निकालेंगे, एन की जगह क्या आएगा 12। तो 12/2, 2 ए का मान 4 प्लस एन की जगह 12 माइनस 1 डी का मान दिया हुआ है 3। रख दिया सबकी वैल्यू S12 में। तो 2 छिका 12, तो 6 बचा यहाँ पर, 4 दूनी 8 प्लस 12 से 1 कम करो 11, 11 तिया 33, 6 इन दोनों को ऐड करो, 8 3 11, हासिल 1, 3 और 1 4, 41। 6 की 41 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो S12 आ जाएगा 246। तो S12 भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। चलिए नेक्स्ट 10वें का चौथा देखिए। दिया है हमें ये A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, डी निकालना है और A10 निकालना है। तो A3 बराबर क्या दिया हमें, A3 बराबर दिया हुआ है हमें 15 यानी कि 15। समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D इजिकल टू 15। तो A प्लस 2D बराबर क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। तो समीकरण 1 कह दो, समीकरण 1 होगी। अब S10 का सूत्र लगाएंगे हम इन SN वाला। तो SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो हम S10 यानी कि N की जगह 10 रख दो। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू क्या है 125, 2 पंजे 10, 5 2A प्लस 10 से 1 कम करो 9 डी। 5 इधर आके से डिवाइड कर देगा तो 25 पंजे 125। तो 25 बराबर क्या आ जाएगा 2A प्लस 9 डी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण 2। और समीकरण 1 व 2 को हल करके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A और D का मान। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D बराबर 15 दूनी 30। समीकरण 2 क्या है, 2A प्लस 9D बराबर 25। घटाने पर, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के, कर दे। ये प्लस माइनस के सेम है, कट गए। माइनस के 9D है, प्लस के 4D है, तो माइनस के 5D बचे। माइनस के कितने हैं 25 है, प्लस के 30 है, तो प्लस के 5 बचे। तो D बराबर क्या आ जाएगा, -5/5, 5 से 5 कट गया, तो D बराबर आ गया -1। D बराबर -1 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर वहाँ से A का निकाल लेंगे। D का मान 1 में रख लो या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारी, A प्लस 2D बराबर 15। तो A प्लस 2D का मान है -1 बराबर 15। तो A प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15। तो A बराबर 2 इधर ले आओ, इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो A बराबर 15 2 17। A का मान क्या आ गया 17, D का मान आ गया -1। अब हमें निकालना है A10। A10 मालूम करना हमें। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A10, तो N की जगह 10 आ गया। तो A की वैल्यू क्या है हमारी 17 है, प्लस N की जगह 10 है -1, D का मान आया -1। तो A10 17
प्लस 10 में से 1 कम करो तो 9 गुणा माइनस 1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9। तो A10 बराबर 17 में से माइनस 9 करोगे तो 8। तो 10वां पद क्या होगा? 8 होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें का 5 है, दिया है D बराबर ये S9 बराबर 75, ए निकालना है और A9 फाइंड करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n की जगह 9 है तो S9 इजिकल टू 9/2, 2a हमें निकालना है प्लस n की जगह 9 है माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। S9 की वैल्यू है 75, 9/2 2a, 9 से 1 कम करो 8 और 8 पंजे 40। इस 2 को इधर ले जाओ, 75 दूनी हो जाएगा 150 यानी कि 150, 9 2a प्लस 40, 150 बराबर 9 को अंदर भेज दो, 9 दूनी 18a प्लस 9 चौक 36, 360। 360 को इधर ले आओ तो 150 इधर आकर 360 माइनस का हो जाएगा 18a। तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, तो 0, 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, 210 बराबर 18a। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18a बराबर माइनस 210, a बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 210/18। अब इसको काट लेते हैं 3 से, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 70 आ गया, फिर कट जाएगा 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 35 दूनी 70। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a बराबर आ जाएगा माइनस का 35/3। a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 35/3। यही हमसे a की वैल्यू फाइंड करा रहा था इस क्वेश्चन में। A9 और निकालना है। चलिए A9 भी निकाल लेते हैं। A9 यानी कि an का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A9 यानी कि n की जगह तो 9 रहेगा। a की वैल्यू क्या निकाली हमने? अभी निकाली माइनस 35/3 प्लस n के स्थान पर 9 माइनस 1, डी का मान है 5। माइनस 35/3 प्लस 9 से 1 कम करो 8, 8 पंजे 40, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो 3 आ जाएगा, तो माइनस 35, 40 के 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 120। 120 से 35 माइनस कर लो, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11, 1, 11 से 3 गए 8, तो कितने बचे? 85/3। तो A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 85/3। A9 यही हमसे फाइंड करा रहा है, मालूम कर रहा है सवाल में। चलिए 10वें के छठे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का छठा देख लीजिए। दिया है ये हमें a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8, Sn बराबर 90। तो an और n बताइए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। Sn बराबर क्या है? 90। n हमें निकालना है, 2a का मान है 2, n हमें निकालना है -1, d का मान है 8। तो ये इधर जाएगा तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। यहाँ बच्चा n, 2 दूनी 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8n माइनस 8, 180 बराबर n को अंदर भेज दो। अभी रुक जाओ, चलो पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस के हैं, माइनस के 8 हैं, तो 8n माइनस के 4 बचेगा। अब n को अंदर भेज देंगे, 8n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4n हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख लेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। सारे समीकरण को आप 4 से कट जाएगी, सारे समीकरण कट जाएगी, सारे समीकरण 4 से, तो 4 से सारे समीकरण को भाग कर दो। तो 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर माइनस का n बचेगा यहाँ, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने, द्विघात समीकरण बन गया n में, तो 45 दूनी कितने होते हैं? 90। तो 90 के हमें ऐसे फैक्टर करने जो आवे हमारा 1, तो 10 निम 90, 10 निम 90, 10 से 9 माइनस करोगे तो 1 आएगा। चलिए 2n स्क्वायर माइनस 10n लेंगे प्लस के 9n लेंगे, हो गया माइनस का 1 बच गया, -45 बराबर 0।
इन दोनों में से 2n कॉमन आ जाएगा तो n-5 प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा n-5। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम है वो कॉमन n-5 2n-9 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n-5 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया 5। अब 2n-9 बराबर 0 रखोगे तो n बराबर आ जाएगा 9/2 प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस का 9/2 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो n बराबर आ गया 5। अब निकालना है हमें an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू निकालनी है, a क्या है 2 है, n क्या आया 5 -1, d का मान क्या है 8 है। 2 + 5 से कम करो 4, 8 चौक 32, तो 2 और 32 कितने हो गए 34, तो an बराबर क्या आ गया 34। इस प्रकार 10 का छठा सवाल हम कर लेंगे। चलिए 7वें पे चलते हैं। 10वें का 7 देखियो, ये हमें दिया है a बराबर d, an बराबर 62, sn बराबर ये, तो n निकालना है और d निकालना है। चलिए an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 62, a की वैल्यू 8 है और n-1 इंटू डी। 8 को इधर ले आओ, 62 - 8 बराबर इधर क्या बचेगा n-1 इंटू डी। 62 से 8 कम करोगे कितना बचेगा आपका 54, 12 में से 8 गए 4 और 5, n-1 इंटू डी। n-1 और इंटू डी क्या है 54 है। अब Sn निकाल लेते हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है 210, n तो हमें फाइंड करना है, 2a की वैल्यू है 8 प्लस n-1 इंटू डी, इतने की वैल्यू क्या है 54, तो इसके स्थान पर रख देंगे हम 54। 2 की मल्टीप्लाई इधर करो, ये 420 हो जाएगा, n 8 दूनी 16 और प्लस 54, 420 16 और 54 कितना हो जाएंगे 6 4 10 हासिल 1 5 और 1 6 1 7 70 n, या 70 n बराबर 420 और n बराबर 420/70, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, n बराबर आ गया 6। n की वैल्यू 6 आ गई। निकालना क्या है अब d निकालना है, तो an के फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, समीकरण 1 मान लो चाहे, यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है ये 54 बराबर n-1 इंटू डी। तो 54 बराबर n का मान क्या है 6 - 1 डी, तो 54 बराबर 6 से 1 कम करो 5d, 5d आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख लेंगे 5d बराबर 54, तो d बराबर 54, 5 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा 54/5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का 8वां, an दिया है 4, d बराबर 2 दिया है, Sn -14, निकालना क्या है n निकालना है और a निकालना है। चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 4 है, a हमें फाइंड करना है, n-1, d की वैल्यू क्या है 2, 4 बराबर a प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 हो गया, इस 2 को इधर ले आओ, इधर आकर 2 प्लस का हो जाएगा a प्लस 2n, 4 और 2 6 a प्लस 2n, या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2n बराबर 6। यहाँ से a की वैल्यू निकालें 6 - 2n, a की वैल्यू क्या आ गई 6 - 2n। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है -14, n/2 2 ये तो हमें निकालना है, प्लस
n-1, डी की वैल्यू क्या है 2। इस 2 को इधर ले आओ या यहीं रहने दो अभी, -14 n/2, 2a प्लस 2 के अंदर गुणा करो 2n-2 हो जाएगा, -14 n/2, अंदर सारे में से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस n-1 बचेगा। इस सारे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में a प्लस n-1 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, -14 बराबर n a प्लस n-1 ये बचा। अब a की वैल्यू क्या है 6 - 2n, यहाँ पे पुट कर देंगे, -14 n, a की वैल्यू क्या है 6 - 2n प्लस n-1, -14 n, 6 प्लस के माइनस के तो 5 बचे, प्लस के माइनस के 2n और प्लस के n तो माइनस के n बचे। n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो जाएगा, -n² हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आओ तो इधर आ गया n² प्लस का माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब ये n में द्विघात समीकरण बन गई। 14 के ऐसे फैक्टर करो जो आवे 5, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, तो n² माइनस के 7n प्लस के 2n, -14 बराबर 0। n कॉमन, n-7 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन, n-7 बराबर 0। n-7 कॉमन तो n प्लस 2 बराबर 0। अब n प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आएगा -2। जब n-7 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आएगा 7। तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, n बराबर 7 आ गया हमारा। हमसे मालूम क्या कर रहा है वो a और n, तो n तो निकल गया, n की वैल्यू इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। देखो a बराबर 6 माइनस n की जगह रखेंगे 7, तो a बराबर 6 - 7 दूनी 14, तो a बराबर 6 प्लस के माइनस के 14 तो माइनस के 8 बचेंगे, माइनस करोगे तो a का मान आ गया -8, n का मान आ गया 7। तो इस प्रकार n और a के मान हमने निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का 9वां सवाल देख लीजिए। हमें दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, d बताना है। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है 192, n की वैल्यू है 8/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 -1 और d हमें फाइंड करना है। 2 चौक 8, 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 8 से 1 कम करो 7, 7 d हो गया। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 192, 6 चौक 24, 7 चौक 28 डी। 24 को इधर ले आओ, 192 माइनस 24 हो जाएगा और 28 डी इधर आकर 24 माइनस का हो जाएगा। 192 से 24 माइनस कर लो, 12 में 4 के 8, 8 से 2 के 6 और 1, 168 बचा। 28 डी, या इसको लिख लेंगे 28 डी बराबर 168 और d बराबर 168/28। 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, d बराबर आ गया 6। क्या आ गई d की वैल्यू 6। d की वैल्यू ही हमसे इसने क्वेश्चन में पूछी है। चलिए 10वें का लास्ट क्वेश्चन है 10वें का 10 क्वेश्चन नंबर 10 का 10 है। दिया है l बराबर 28, s बराबर 144, कुल पद कितने हैं 9, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। जब अंतिम पद दिया हो तो Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn का मान सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो Sn का मान है 144, n कुल पद कितने हैं 9, तो 9/2 a हमें निकालना है, प्लस l का मान है 28। 2 इधर आ जाएगा तो ये 2 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 दूनी होते हैं 288। 9 के अंदर गुणा करेंगे 9a प्लस 9 × 72 हासिल 7, 9 दूनी 18 7 25। 252 को इधर ले आएंगे तो 288 इधर आकर माइनस के 252, 9a 288 से 252 माइनस करेंगे तो 6 और 3 36 आ जाएगा बराबर 9a।
या 9 बराबर 36 और ए बराबर 36/9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ए बराबर आ गया 4। तो यही हमसे मालूम किया है कि ए बार की वैल्यू बताइए, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।